ठीक है, फिर देखो बोर्ड की जो क्वेश्चन बैंक आई है वो हम सॉल्व करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ आपको प्रूफ्स भी पढ़ाए थे, वो नियरली हाफ यूनिट में थे, आधा जो यूनिट था उसके ऊपर थे। उसके ऊपर बेस्ड आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी मिल सकते। प्लस इन्होंने पहले ही ऐसे लिख के दिया है कि गारंटी नहीं करके यही क्वेश्चंस आएंगे। बट एक बात और मैं बता दूं कि लगभग सभी टॉपिक इन्होंने कवर कर लिए 90% प्लस। मीन्स एक किताब में 25% सिलेबस रिड्यूस करने के बाद बाकी जो भी बचता है लगभग वो सभी आपको डाल के दिया इसमें। ठीक है, मीन्स आपको ऐसा लगेगा कि सर फिर वो छूट जाएगा क्या, कुछ नियरली पकड़ के चलो 90% प्लस तो पूरा कवर होगा। एंड एक दो डेरिवेशंस अगर बाकी भी रहते हैं तो वो भी मैं सेपरेटली पढ़ा दूंगा। आपने भी थोड़ा ख्याल रखना कि सर ये बाकी रह रहा है तो मैं वो बता दूंगा। प्लस इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे है कि जो रिड्यूस सिलेबस के ऊपर है वो भी लगे तो मैं आपको मार्क करके देते जाऊंगा कि ये रिड्यूस पे, फिर वो आप फिल्टर कर सकते कि ये नहीं आएगा करके फिर अब। ठीक है, तो पहले कुछ एमसीक्यूज दिए हैं। एंड हाँ, ऐसे नहीं आएंगे, कैसे आ सकते वो भी मैं साथ में समझाते जाऊंगा कि ऐसे आ सकते करके। तो पहले जो आपको एमसीक्यूज दिए हैं, देखो ऐसे कुछ दिया है, अ ड्राइवर इन स्विमिंग पूल बेंड्स हिज हेड बिफोर डाइविंग। इससे क्या होता, आपको ये कंसेप्ट रहता कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अंदर। एंगुलर मोमेंटम रहता ना किसी बॉडी का, एंगुलर मोमेंटम हम किससे बताते, देखो एंगुलर मोमेंटम जो रहता L इक्वल्स टू आई ओमेगा। ठीक है, एंड एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो लग रहा तो ये L कंजर्व्ड रहता। तो कोई भी आपने जिम्नास्टिक को देखा होगा, जिम्नेशियम के अंदर देखा होगा कि एक आधा कोई परफॉर्म कर रहा है या फिर डाइव कर रहा है तो वो क्या करता, अपने बॉडी को करीब लेता। करीब लेने से क्या होगा बताओ, आई की वैल्यू कम होती, बिकॉज आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो गया तो आई क्या होगा, कम। आई कम हो गया तो एल कांस्टेंट रखने के लिए ओमेगा बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ओमेगा क्या होगा बताओ, बढ़ेगा। एंड उसके रोटेशंस ज्यादा परफॉर्म होते हैं, उसके ऊपर मार्क्स रहते हैं उनको, वो पता होगा ना आपको, उसके ऊपर उनका स्कोर निकलता, पॉइंट्स मिलते उनको। तो ये आपने याद रखना कि डाइवर जो भी है वो बेंड क्यों करता बताओ, उसका एमओआई डिक्रीज होने के लिए। मींस कौन सा ऑप्शन सही आएगा, देखो डी, डिक्रीज इज एमओआई और इंक्रीज इज ओमेगा। तो ए बी ऑप्शन रह सकता और ऐसा भी क्वेश्चन रह सकता। एंड ये डाइवर की जगह एक आधा जिम्नास्टिक्स वाला रह सकता बच्चा, वो भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। या फिर वो हाथ अपन दूर करते तो स्पीड कम होती, पास में लेते तो बढ़ती, वही कंसेप्ट है ये। तो ये पहले का आंसर, दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंड हाँ, आपको इनके आंसर्स जो लिखना होता है, आपको पहला क्वेश्चन का ऐसे मार्क करना, फिर डी एंड डिक्रीज इन एमओआई ऐसे आपने लिख लेना। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई में पहले सिर्फ बच्चे डी लिखते थे, आगे नहीं लिखते थे, वो लिखना नहीं पड़ता था। बट वो अब यहाँ पे आदत लगानी पड़ती थोड़ी कि डी एंड डिक्रीज इन हिज एमओआई ऐसे लिखना आपने। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व्ड रहता, तो एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू टाउ इक्वल्स टू ऐसे रहता, डी बाई डी टी ऑफ एल। ये डी बाई डी टी ऑफ एल रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जब भी एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा, ये टॉर्क जीरो होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। मीन्स आप ये बोल सकते हो कि व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क्स और एक्ट ऑन द सिस्टम, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बताओ, कंजर्व्ड रहेगा। कब, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो ये है। एंड ऐसे ही अपना एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर भी रहता कि फोर्स जीरो तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व, वही ये कंसेप्ट है। नेक्स्ट, अ स्टोन टाइड टू वन एंड ऑफ स्ट्रिंग होल्डिंग द अदर एंड, स्ट्रिंग इज व्हर्ल्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन विद प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग स्पीड, इट ब्रेक्स एट सम स्पीड बिकॉज। अब एक आपने बॉल लिए, स्ट्रिंग को अटैच किए, गोल 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 घुमा रहे, स्पीड बढ़ाते गए, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो टूट जाएगा। क्यों टूटेगा, देखो जब तक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, स्ट्रिंग इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि जब भी सर्कुलर मोशन है कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता। एंड आप स्पीड बढ़ाते गए तो क्या होगा बताओ, सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगेगा वो बढ़ते जाएगा। एंड अगर टेंशन उतना नहीं प्रोवाइड कर पाया, स्ट्रिंग टेंशन थोड़ा ढीला गिर गया, उसकी वैल्यू हो गई थोड़ी कम, तो वो स्ट्रिंग टूट जाएगी। तो ये केस रहेगी। कौन से ऑप्शन में सही रहेगा, देखो अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो रहता नहीं इसमें, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज ग्रेटर देन टेंशन, ये सही है ऑप्शन आपका कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगेगा वो अगर ज्यादा लग रहा,
और टेंशन उतना प्रोवाइड नहीं कर पाया तो स्ट्रिंग टूट जाएगी। ये है सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह आपको ये भी रह सकता है कि अर्थ है, अर्थ के अबाउट समझो सैटेलाइट्स रोटेट होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो गया तो क्या होगा, पार्टिकल टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ होता है। ऐसे एमसीक्यूज मिल सकते हैं आपको, ऐसे आ सकता है एग्जाम में। देखो अब आगे नेक्स्ट आपको पूछा है एमओआई ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ आर एट डिस्टेंस r/2 अराउंड रोटेटिंग एक्सिस पैरेलल टू डायमीटर ऑफ लूप। तो पहले मुझे डायमीटर एक पहले तो डिस्क लेनी पड़ेगी, ठीक है। हम क्या करते एक पहले डिस्क ले लेते, ये है फॉर एग्जांपल एक डिस्क, ठीक है। इसके डायमीटर के अबाउट आपको एमओआई पता है क्या, बताओ कौन बताएगा? mr²/4, क्योंकि देखो ये एक्सिस के अबाउट mr²/2 रहता, परपेंडिकुलर लगा के इस एक्सिस के अबाउट mr²/4 निकालते हम। ये जो एक्सिस है ये रहता डायमीटर, ये अब लर्न करना पड़ेगा जिनको याद नहीं कि ये एक्सिस के अबाउट mr²/4 आता, वो निकाल भी सकते हैं अपन। अब आपको क्या पूछा है, डायमीटर से कितने दूर है अपना, देखो रोटेटिंग एक्सिस पैरेलल टू डायमीटर ऑफ लूप एट r/2। तो आपको क्या करना है, r/2 इतने डिस्टेंस दूर, r/2 इतने डिस्टेंस दूर एक एक्सिस है, वहां पे एमओआई निकालना है। तो क्या आपको ये एक थ्योरम याद आ रहा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I पैरेलल इक्वल्स टू ICM प्लस MH², और d² आप जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बोल सकते, बोर्ड की किताब में H लिखा है, H लिखना पड़ेगा आपको वहां पे। तो ICM की वैल्यू कितनी है, देखो mr²/4 प्लस H कितने डिस्टेंस पे दिया है r/2 का स्क्वायर, तो ये आता है mr²/4 प्लस ये ऐसे आएगा क्या, देखो mr²/2 का स्क्वायर कितना आ जाता 4, तो ये mr²/2 आ रहा क्या, यही ऑप्शन होगा क्या, देखो कौन सा है तो आपका ऑप्शन। अरे पैरेलल टू डायमीटर, अरे लूप बोला इन्होंने, लूप के लिए आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन मैंने करके दिया, ये मैंने यहाँ पे डिस्क ली थी एक, इट इज डिस्क, ये जो मैंने लिया है डिस्क के लिए। ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में कि डिस्क के लिए बताओ, तो इन्होंने बोला कि डायरेक्ट वही नहीं आएगा तो डिस्क का आ सकता, लूप की जगह दो ही आपकी किताब में दिए, तो ये डिस्क का सॉल्व करके दिया मैंने। लूप के लिए क्या होगा, देखो लूप के लिए जो ये वैल्यू है mr²/4 ये थोड़ी अलग रहती, लूप के लिए ये वैल्यू जो है इट इज mr²/2। अरे ये पता है क्या, क्यों आती है ऐसे, ये रहता है mr², उसके हाफ आता है, ये ix प्लस iz करके हाफ आता ना, तो mr²/2। एंड अगर r/2 पे आपको निकालना है तो वापस लगाओ mr²/2 प्लस mr/2 होल स्क्वायर, वही फॉर्मूला अपना, I अबाउट पैरेलल एक्सिस इक्वल टू ICM प्लस mh²। ICM की वैल्यू इतनी प्लस mh², मैंने डिस्क का लिए थे तो वो mr²/4 लिए थे। अब ये इतनी आएगी कुछ, देखो ये कितनी आएगी 1/2 प्लस 1/4 mr², ये कितना आ रहा है LCM 4, 2 + 1 3/4 mr², ये ऐसा आएगा। तो आपको मीन्स इनका कहना ऐसा है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन आ सकता है एक आधा, एंड आपको पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आनी चाहिए। ऑप्शन कौन सा है देखो बरा, फिर इसमें दिख रहा क्या आपको, ये B 3/4 mr², ऐसे आएगा। नेक्स्ट 500 kg कार टेक्स अ टर्न ऑफ रेडियस 50 मीटर विथ वेलोसिटी 36 km/h। सेंट्रीपिटल फोर्स इज, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूलेस कौन से याद करो, mv²/r और mr ω² और m ω/v। अरे ये तीन रहते हैं ना सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल के। अब हमें क्या दिया है, मास दिया है, मास अपन यहाँ पे रख सकते 500, वेलोसिटी दी है 36 किलोमीटर में है, क्या करना पड़ेगा आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में करो, किलोमीटर मीन्स 1000, आवर मीन्स 3600, ये कितना आ रहा 10 आ रहा क्या, तो वेलोसिटी की वैल्यू 10 आ रही क्या, अपॉन रेडियस कितनी है देखो 50, तो आपको यहाँ पे 50 लिखना पड़ेगा, ये आता 10 × 10 का स्क्वायर 1000 आ रहा क्या, 1000 न्यूटन से ही आंसर इजीली निकाल दिया mv²/r से। एक आधी बार ओमेगा गिवन है तो ओमेगा से निकाल रहा आपने, फ्रीक्वेंसी गिवन है तो फ्रीक्वेंसी से ओमेगा निकालना, ओमेगा से ये निकाल लेना।
फ्रीक्वेंसी से ओमेगा कैसे निकलता, 2 पाई एन से ये, एंड एन भी किस में चाहिए, आरपीएस, ये याद रखना, आरपीएम का पहले आरपीएस में कन्वर्ट कर लेना 60 से डिवाइड करके, ये ऐसे रह सकते क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट जो दिया है क्वेश्चन, अ साइकिलिस्ट राइडिंग अ बाइसिकल एट स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड में राइड कर रही है, 14√3, ठीक है 14√3 इतनी स्पीड है। अब देखो टेक्स अ टर्न अराउंड सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 20√3 विदाउट स्किडिंग, व्हाट इज इट्स इंक्लिनेशन टू वर्टिकल। ये जो कंसेप्ट है ये अपना रहता बैंकिंग ऑफ रोड का, या फिर टिल्टिंग ऑफ या फिर बेंडिंग ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट, ये इसमें ऐसा फॉर्मूला लगता है जो सिंपल है, tan थीटा इक्वल्स टू v²/rg, v की वैल्यू कितनी है देखो 14√3, तो 14√3 का स्क्वायर अपॉन r, रेडियस कितनी है देखो 20√3, एंड g की वैल्यू 9.8, 14 का स्क्वायर 196, √3 का स्क्वायर 3, 20√3 इंटू 9.8। मुझे बताओ 9.8 इंटू 20 196 आता ना, 9.8 टू 19.6, ये 20 करके अब वो 196 लिख सकते। तो इन्होंने एकदम मस्त एडजस्टेड वैल्यू दी है, ये कैंसिल होता, 3/√3 इज √3, tan कितना √3 आता 60 डिग्री, करेक्ट आंसर। तो tan थीटा, ये जो tan थीटा v²/rg है, बेंडिंग ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट, इंक्लिनेशन ऑफ रोड, और फिर और क्वेश्चन रहता सिंपल पेंडुलम में एंगल, और एक क्वेश्चन रहता कि गाड़ी चलते रहती ये पार्टिकल पीछे जाता, ये सब केसेस में ये लगता, ठीक है। गाड़ी टर्न ले रही तो ये कितने एंगल पे पार्टिकल एक बंधा हुआ रहता स्ट्रिंग से, कितने ऊपर जाता, ये सब में ये काम में आएगा। तो याद रहेगा कि आपको ये tan थीटा इक्वल्स टू √3, थीटा इक्वल्स टू 60, ठीक है। क्या हुआ, सही है। देखो अब आगे, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L फिक्स एट वन एंड कैरीज मास m एट अदर, स्ट्रिंग मेक्स 2 पाई रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, ठीक है, मींस n दिया है आपको, एंड टेंशन इन स्ट्रिंग पूछा है। तो टेंशन कौन प्रोवाइड करेगा बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी मैंने पहले क्वेश्चन में ये ऐसे आ सकता बोला ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला बताओ, mv²/r और mr ओमेगा स्क्वायर। मास कितना है बताओ इसका m, रेडियस कितनी है l, ओमेगा की वैल्यू कितनी आएंगी, ये 2 पाई जो है इट इज n है 2/π, तो ओमेगा की वैल्यू इतनी आती क्या बताओ 2πn, 2 पाई इंटू 2/π, अरे पाई कैंसिल हो रहा क्या, ओमेगा कितना आ रहा 4, तो ये 4 में लिख सकता हूं क्या, 4 का स्क्वायर कितना आ रहा 16 ml। देखो ऑप्शन वही है क्या। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस रहते, इतने भी टफ नहीं कि आपको बहुत ज्यादा समय लगे, इजीली आप क्विकली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां तक तो हो गए एमसीक्यूज, अब आपके वेरी शॉर्ट आंसर है। अब एमसीक्यूज आपको ये कैलकुलेशंस वहां पे करके नहीं बतानी, नहीं तो एक आधा बच्चे को आता तो वो डी भी ऑप्शन लिखता नीचे करके बताता, वैसे मत लिखता, आपने डी एंड 16 ml इतना भी लिख लिए तो चल जाता। 1 लाइन आंसर है, एक ही लाइन में इसका आंसर देने की कोशिश करना। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है तो नियरली 3 से 4 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, वो भी मैं समझाऊंगा आगे। तो देखो पहला क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर में, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर, ये निकाल के बताना पड़ता। रेडियस ऑफ गायरेशन पूछी है, किसके लिए पूछी है, डिस्क के लिए, एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर, ऐसे निकाल सकते हैं अपन। देखो ये डिस्क है अपनी, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ mr²/2, एंड रेडियस ऑफ गायरेशन के इक्वल टू कितना रहता, √I/m, ये फॉर्मूला रहता है रेडियस ऑफ गायरेशन का। तो I की वैल्यू यहाँ पे अपन पुट कर देंगे, ये आएंगे mr²/2 अपॉन m, mm कैंसल, r² का स्क्वायर रूट r, 1/√2, ऐसा आएंगे आंसर। तो आपने ये ऐसा लिखना, गिवन ये given one disc of radius this and radius of gyration is given by k equal to √I/m, I equals to mr²/2, आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, डज एंगल ऑफ बैंकिंग, ये पहले का आंसर आया क्या r/√2, दूसरे का
एंगल ऑफ बैंकिंग डिपेंड्स ऑन मास ऑफ व्हीकल। तो एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला क्या रहता? tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। ठीक है, तो आपने प्रूव मत करके बताना वहां पे, एक मास के लिए अपने को आ भी रहा तो भी चुपचाप शांति से जितना पूछे उतना ही लिखना। ये तो आ रहा तो बच्चों पहले पेज पे ज्यादा ही लिख के रखते, वैसे मत करना। आपने सिंपल क्या दिया है आपको, आपको पूछा है कि मास के ऊपर डिपेंडेंट है क्या, आपका आंसर क्या आएगा? नो, एंगल ऑफ बैंकिंग डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ व्हीकल। जम गया, ठीक है, ऐसा लिखना आपने, आप होशियार मत करना ज्यादा। ठीक, नेक्स्ट, ड्यूरिंग आइस बैलेट व्हाइल इन आउटर राउंड्स व्हाई डू डांसर्स आउटस्ट्रेच देयर आर्म्स एंड लेग्स? देखो, अगर पहले ऐसे ऐसे घूम रहे, आपने देखे होंगे वो कला क्या रहे कि वो ऐसे हाथ पैर ऐसे ऐसे करते दूर जाते वक्त, अब अपने को उतना आता नहीं बट आपने देखे होंगे उनका। तो वो ऐसे क्यों करते? उन्होंने हाथ पैर दूर किए कि एमओआई बढ़ता और दूर जा रहा ना मास, एमओआई और आई एम आर स्क्वायर, आर की वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास दूर दूर अगर जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे दूर जाता है तो क्या होगा? एमओआई बढ़ेगा, एमओआई बढ़ेगा तो ओमेगा डिक्रीज होगा, एंगुलर वेलोसिटी बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आपने इसका आंसर ऐसे लिखना कि व्हाई डू डांसर्स आउटस्ट्रेच देयर आर्म्स टू इंक्रीज देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड डिक्रीज एंगुलर स्पीड। ये याद रहेगा आपको, ऐसे आपने लिखना। तो वहां पे जो पहला क्वेश्चन था वहां पे वो डांसर भी रह सकता, वहां पे डाइवर की जगह। ये सब सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम 1 मार्क्स के लिए है, आपने ऐसे लिखना चाहिए, ध्यान से सुनना भी, कि व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0 एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। ये ऐसे सिंपल लिखना है आपको, याद रहेगा क्या सभी को? व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम और पार्टिकल इज 0 इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। हो गया, 1 मार्क्स मिल जाता। नेक्स्ट देखो, 2 बॉडीज, अब न्यूमेरिकल्स आ गए थोड़े, कुछ आधे थेरी दिए आधे न्यूमेरिकल्स। 2 बॉडीज हैव देयर एमओआई आई एंड 2i, 2 बॉडीज के एमओआई आई एंड 2i दिए हैं अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। इफ काइनेटिक एनर्जीज आर इक्वल, रेशियो ऑफ देयर एंगुलर वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो उससे हम ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो फिफ्थ वाला ऐसे होगा क्या, आपने ऐसे लिखना सॉल्यूशन में, गिवन काइनेटिक एनर्जीज ऑफ बोथ बॉडीज आर इक्वल, सो ke1 इक्वल्स टू ke2। नाउ काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे I1 ओमेगा 1 लिखना, यहाँ पे हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। अब बॉडीज के एमओआई देखो क्या है, I 2i, तो मैं यहाँ पे ये पहले हाफ हाफ कैंसिल करता, I ओमेगा 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2i ओमेगा 2 स्क्वायर। ठीक है, तो क्या यहाँ पे I भी कैंसिल हो रहा, ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2/1 दिख रहा क्या? एंड ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 की वैल्यू ये अंडर रूट 2/1 दिख रही क्या? ये आ रहा रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी √2/1, ये ऐसे आएगा ना। ये काइनेटिक एनर्जीज आर इक्वल, रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कितना रहा, √2/1। सिंपल एक फॉर्मूले के ऊपर ये बेस्ड है, कौन से बताओ? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये इक्वेट करना, आंसर निकाल लेना। ठीक है, ये याद रहेगा। अब ये जो 6th क्वेश्चन है ये है रिड्यूस सिलेबस के ऊपर, बट हाँ उसका फॉर्मूला आपको वापस एक बार आगे वर्टिकल सर्कल में देखने को भी मिलता है। ये भले रिड्यूस के ऊपर है, इजीली आंसर आ सकता आपका। व्हाट इज गिवन? हॉलो स्फीयर हैज रेडियस 6.4, हॉलो स्फीयर की रेडियस कितनी है? 6.4। व्हाट इज मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय मोटरसाइकिलिस्ट एट बॉटम टू कंप्लीट सर्कल? ये केज रहता नीचे से, मोटरसाइकिलिस्ट की कितनी स्पीड चाहिए कि गोल घूमना चाहिए? ये सेम एज दैट ऑफ मास अटैच टू स्ट्रिंग, कितना रहता? √5 GR, ये रहती ना V मिनिमम। अब अंडर √5 इंटू G की वैल्यू 9.8 इंटू R 6.4, ये अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको 17.7 आंसर मिल जाता। सिंपल है। एंड यहाँ पे ये जो मोटरसाइकिलिस्ट है इसकी जगह आपको बॉब अटैच टू स्ट्रिंग भी मिल सकता, वो गोल घुमा, सेम ही है।
आ जाएगा फिर। ये हुआ बेंड, अ बेंड इन अ रोड हैज रेडियस ऑफ 100 मीटर, फाइंड मैक्सिमम स्पीड which a car turning this bend may have without skidding if coefficient of friction between tires and road is 0.8. Safety speed, तो आपने ऐसे लिखना, सेफ्टी स्पीड ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय अंडर रूट म्यू आर जी। ये रहता सेफ्टी स्पीड ऑफ पार्टिकल, v इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू आर जी। म्यू की वैल्यू कितनी है देखो 0.8, एंड सब एम के इसमें यूनिट चाहिए। रेडियस कितनी है 100, एंड जी की वैल्यू कितनी है 9.8। मल्टीप्लाई करो आपको 28 आंसर मिलता। ये 8 8 4 यहाँ पे बराबर आपको मिल जाता 28 कितना आंसर। तो ऐसे सिंपली सॉल्व करने थे, तो इतने वन लाइन वाले भी आ जाएंगे, फिर आपको ऐसे सॉल्व करते थे। अब देखो और आगे क्वेश्चंस नेक्स्ट। हाँ, अब क्वेश्चंस आए हैं 2 मार्क्स के। 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स तो चाहिए, उससे ज्यादा आप लिख सकते। क्या दिया है देखो, पहला क्वेश्चन, अ फ्लाईव्हील इज रिवॉल्विंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, चिप ऑफ इट रिम ब्रेक एंड फ्लाइज अवे, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स एंगुलर वेलोसिटी। आपने कैसे लिखना, फ्लाईव्हील मींस डिस्क रहती जो गोल गोल घूमते रहती। फ्लाईव्हील एक एग्जांपल आप देख सकते कि मटका बनाते वक्त जो घूमते रहता व्हील वो, या फिर फ्लाईव्हील एनर्जी स्टोर करता। अब फ्लाईव्हील की एक चिप टूट रही अगर एंड फ्लाई ऑफ हो रही तो क्या होगा। आपने इसका आंसर स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिखना कि एज चिप ऑफ इट्स रिम ब्रेक्स एंड फ्लाइज अवे इट्स मास डिक्रीजेस। ये पहला पॉइंट याद रहेगा सबको। पहले क्या लिखोगे आप, मास कम हो रहा, अरे मास जा रहा ना बाहर। दूसरा पॉइंट, एज मास ऑफ फ्लाईव्हील डिक्रीजेस क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आल्सो डिक्रीजेस, क्योंकि आई की वैल्यू क्या रहती बताओ, एम आर स्क्वायर। ये मीन्स प्रोपोर्शनल टू एम आर स्क्वायर लिख रहा मैं, प्रोपोर्शनल टू, वो हाफ 3/2 4/3 ये रह सकती है अलग अलग। तो अब 2 पॉइंट पहले समझ में है कि पहला मास डिक्रीजेस, दूसरा सिंस मास डिक्रीजेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस। तीसरा पॉइंट लिखना आपने, बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन की वजह से इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस। तो ऐसे 3 पॉइंट लिख के आना अच्छे से, याद रहेगा ना। एंड पॉइंट वाइज आंसर लिखना बोर्ड में, नहीं तो 10वीं की आदत रहती कि पैराग्राफ लिख देते बच्चे पूरा, क्योंकि उनको लगता है कि अपने को पूरा नहीं आता ना, आगे वाले को भी समझना नहीं चाहिए कि अपने को पूरा नहीं आता। ऐसे ही रहता ना बच्चों का, तो वो बीच में कुछ तो भी चिंगल लिख देते बीच में, एंड ऊपर नीचे वो बराबर सिस्टमेटिक लिख देते, ऐसे रहता ना। तो आपने वैसे मत करना है, यहाँ पे होशियार रहते हैं यहाँ पे चेक करने वाले। आपने पॉइंट वाइज लिखना, आगे वाले को भी आसानी जानी चाहिए, उसने फ्री फ्लोइंग आपको मार्क्स देनी चाहिए, ऐसे आपने लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट पहले के लिख पाएंगे बच्चे। दूसरे के ऊपर आते, MOI मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट टेंजेंट in its own place is 5/4 mr square where m is mass, r is radius of disc. Find MOI about axis passing through center perpendicular to plane. अब डिस्क का MOI पासिंग थ्रू मींस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन कितना रहता, mr²/2। वो डायरेक्ट मत लिखना आप, क्योंकि इन्होंने बोले कि निकाल के बताओ, तो 2 मार्क्स मिल रहे हैं निकालने के, अपने को निकाल के बताना। फिर आपने कैसे निकाल सकते, सिंपल अपने एक्सिस थ्योरम से निकाल सकते। क्या दिया है क्या पूछा है वो देख लेते अपन पहले। देखो ऐसे दी है आपको एक डिस्क, ठीक है, एंड इसके ये वाले एक्सिस के अबाउट MOI आपको गिवन है। कितना दिया है देखो आप, 5/4 mr स्क्वायर है ना। आपको क्या पूछा है कि ये जो परपेंडिकुलर वाला होगा, 3D में सोचो, परपेंडिकुलर में ऐसे ड्रॉ करके देता हूं, 3D में समझ में आ रहा ना। ये डिस्क ऐसी है, ठीक है, एंड ये लाइन ऐसी परपेंडिकुलर है, ये आपको समझ में आ रहा। ध्यान दो, अब ये कैसा निकालेंगे अपन, पहले ये वाले से ये वाला निकाल लेते। अबाउट डायमीटर कैसे निकालेंगे देखो बरा, आपके पास ये थ्योरम है क्या, I अबाउट एनी अदर एक्सिस इक्वल टू ICM प्लस MH स्क्वायर। तो I अबाउट एनी अदर एक्सिस हमें पता है 5/4, ये लग दो यहाँ पे 5/4 mr स्क्वायर। ICM की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ICM एंड MH स्क्वायर, MH की वैल्यू R स्क्वायर। तो ICM की वैल्यू इतनी आ रही क्या देखो, 5/4 - 1
एम आर स्क्वायर, अरे ये एम आर स्क्वायर लेफ्ट की तरफ लेके जाने के बाद तो ये कितना आ रहा है देखो, एम आर स्क्वायर बाय 4 आया नहीं अब तक आंसर, क्यों बताओ, ये तो इन दी प्लेन हुआ, हमें परपेंडिकुलर टू प्लेन चाहिए। तो आपको ये इसका जवाब कैसे लिखना होगा, पहले ऐसा लिखना आपने कि व्हाट इज गिवन कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ डिस्क इक्वल्स टू 5/4 mr स्क्वायर। नाउ अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम I इक्वल टू ICM प्लस MS स्क्वायर, फिर इससे ICM निकाल लेना। फिर आपने लिखना कि नाउ अप्लाइंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, क्योंकि अब देखो ये ऐसी डिस्क है तो ये अपन ने निकाल लिए, ऐसे ही एक सिमेट्रिक वाला और निकाल सकते क्या अपन, इसका भी mr स्क्वायर बाय 4 तो इसका भी कितना रहता है mr स्क्वायर बाय 4। और सिमेट्रिक वाला कोई सा भी लाइन ले लो डायमीटर वाला, एंड इनके बीच में एंगल में 90 ले रहा, 3D में समझ रहा कि आपको ये ऐसे 90 एंगल ले रहे हैं अपन। एंड हमें जो पूछा गया है क्वेश्चन में क्या वो ये है। अब लेट से दिस इज IX, दिस इज IY, तो क्या हम अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते, क्या रहेगा बताओ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, I अबाउट Z इक्वल्स टू IX प्लस IY, तो mr स्क्वायर बाय 4 प्लस mr स्क्वायर बाय 4, 2/4 mr स्क्वायर और mr स्क्वायर बाय 2। ये हमें पहले तो लर्न था बट ये अब उल्टा उल्टा जाना पड़ता। वैसे तो हम पहले ये प्रूफ करते इंटीग्रेट करके एंड फिर ऐसा जाते, क्योंकि पहले ये फिर डायमीटर फिर टेंजेंट इन प्लेन ऐसे रहता, बट यहाँ पे इन्होंने उल्टा पूछे तो उल्टा ड्रॉ करना आपने। इंस्टेड ऑफ समझो ये डिस्क अगर लूप का आता है तो भी जमता ना, लूप का आता है तो ये 5/4 की जगह आपको थोड़ा अलग मिलता, वहां पे मुझे लगता है mr स्क्वायर है उसके हाफ रहता 1/2 प्लस 1 3/2। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि लूप के लिए 3/2 है, 3/2 mr स्क्वायर, आप बताओ कि परपेंडिकुलर टू प्लेन के लिए कितना होगा, ऐसे उल्टा उल्टा आना और mr स्क्वायर प्रूफ करना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, derive an expression for maximum safety speed with which a vehicle should move along a horizontal road, state significance of it। ये पढ़ाया क्या अपन ने, कैसे निकाल सकते देखो बरा, ये है पहले आपने बताना वेट, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन, तो आपने ऐसे लिखना किताब में आपके पेपर में कि कंसीडर अ व्हीकल ऑफ मास m मूविंग ऑन अ कर्व रोड विथ वेलोसिटी v और विथ स्पीड v, ठीक है। फिर आपने लिखना कि द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल आर नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड, दूसरा वेट डाउनवर्ड एंड फ्रिक्शन इनवर्ड एंड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन, ऐसे आपने लिखना और एक पॉइंट नीचे कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन, बाकायदा वहां पे पॉइंट डालना 1 2 3 ऐसे। अगर आपके क्वेश्चन नंबर ऐसे आ रहे डिजिट्स में तो वहां पे रोमन में डालना, आपने कंफ्यूजन कम होता, नहीं तो वहां पे भी आंकड़े डालोगे प्रॉब्लम आ सकता। तो आपने क्या करना, अगर ये 1 2 3 आ रहा है तो रोमन में 1 2 ऐसे पॉइंट लिखना। अब 4 पॉइंट समझ में आए कि अब तक के, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला mv स्क्वायर बाय r, फ्रिक्शन म्यू टाइम्स n की वैल्यू mg, म्यू टाइम्स mg, mv स्क्वायर बाय r, तो mm कैंसिल होता क्या, v की वैल्यू कितनी आ रही √μrg। आ गया क्या आपको ये एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड। सिग्निफिकेंस कैसे लिखना आप, और एक नेक्स्ट पॉइंट मिलता आपको, दिस इंडिकेट्स दैट दिस सेफ्टी स्पीड डिपेंड्स ऑन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रेडियस एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रेडियस ऑफ सर्कल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसे सिग्निफिकेंस लिखना। सिग्निफिकेंस मींस किसके ऊपर डिपेंडेंट है, क्या बड़ा है तो क्या हो सकता है, ये रहता तो लिख पाओगे ऐसे फिर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते। MOI of body about given axis is 1/2. Initially body is at rest. For what duration on angular acceleration of 25 radian per second square, ठीक है, must be applied about axis in order to produce rotational kinetic energy of 1500 जूल। तो पहले समझो, आपने अगर न्यूमेरिकल आता है 2 से ज्यादा मास के लिए है तो गिवन फॉर्मूला यूज्ड एंड सॉल्यूशन ऐसे लिखना चाहिए। आपने क्या लिखना, गिवन I इक्वल्स टू 1/2, साइन में लिखना आपने I इक्वल टू 1/2 kg पर मीटर स्क्वायर, अल्फा इक्वल टू 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर,
काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1500 जूल। फॉर्मूलाज यूज, काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला लगेगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एंड दूसरा ओमेगा निकालने के लिए भी फॉर्मूला लगेगा ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी वगैरह। तो वो दो फॉर्मूले आपने लिख लेना। अब देखो क्या हम ऐसा यहां से सॉल्व कर सकते हैं। देखो कौन से नंबर का है ये, 4। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ये रहेगा। अब ओमेगा अगर निकालना है तो ओमेगा 2 इक्वल्स टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, रेस्ट से स्टार्ट किया, ओमेगा 1 0, ओमेगा 2 कितना है देखो वो निकालना है, अल्फा कितना है 25, ठीक है। ओमेगा 2 जो है वो निकालना है, एंड टाइम की वैल्यू कितनी दी है वो भी निकालना है टी। तो मैं एक काम, वो तो आंसर है 2, ये आंसर रहता बरा वही डायरेक्ट लिखोगे तुम तो फिर कैसे, ऐसे कैसे दीदी है ना। वो आपको यहाँ से ये जो ओमेगा की वैल्यू है यहाँ पे डालो, काइनेटिक एनर्जी जो दी है अब वो मैं आगे सिस्टमेटिक अरेंज करके दे दूंगा कि ऐसे लिखना आपने। देखो काइनेटिक एनर्जी देखो वहां पे 1500 जूल 1500, तो काइनेटिक एनर्जी 1500 हाफ आई दिया है क्या 1.2 इंटू ओमेगा, यहां से निकाले क्या अपन ने 25 टी। तो ये टी अननोन निकल सकता क्या आप, तो वही जो गिवन है जो अननोन है वो निकाल रहे, ठीक है। अगर टी भी आपने 2 डाल दिए तो ऐसे ही बैलेंस हो रहा हो। अभी टी की वैल्यू निकालनी है हमें, तो यहाँ से टी की वैल्यू निकाल सकते क्या अभी अपन, ये ऐसे आएंगी कि टी की वैल्यू 1500 इंटू 2 अपॉन 1.2 इक्वल्स टू 25 टी स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, मुझे लगता है ये 50 आता, 2500 आएंगे ये, ठीक है। तो 50 इक्वल टू 25 टी की वैल्यू 2 आती, ठीक है। तो आपने इक्वेशन ये लिखता कैसे, ओमेगा 2 इक्वल्स टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, तो फिर ओमेगा एंड टी के बीच में रिलेशन आ गया, लिखना इक्वेशन 1। नाउ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, पुट वैल्यू ऑफ ओमेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2 एंड फिर ये लिख लेना। लिख सकते ना ऐसा स्टेप बाय स्टेप, वो नहीं बताना पड़ता बच्चों को, उतना तो स्टेप बाय स्टेप 1-2 स्टेप तो बराबर सिस्टमेटिक लिख ही सकते। तो आंसर 2 आता, आ जाएगा क्या आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते, 5वां, bucket containing water is tied at one end of a rope 5 meter long. It is rotated in vertical circle around other end. Number of rotations per minute in order that water in bucket may not spill. वाटर नहीं नीचे गिरना चाहिए। तो हम सिंपल ये जो है ये ऐसे वाले फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ये आपको समझना होगा कि नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड निकालने के लिए आपको v कांस्टेंट रखना पड़ेगा, जो कि फोर्स्ड वाली केस में ही हो सकता। वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी 2 तरीके के रहते, एक अंडर ग्रेविटी कि जैसे अपन स्टोन को गोल गोल घुमाते तो नीचे स्पीड अलग, यहाँ पे अलग 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 आती, एंड एक रहते फोर्स, जैसे जो आपला आकाश पाळणा असते त्याचं जे असते ते फोर्स मोशन असते, खालच्यान वरची स्पीड कमी जास्त असते का त्यात, नहीं, वो उसमें कांस्टेंट रहती। तो यहाँ पे भी आपको फोर्स सोचना पड़ेगा। v की वैल्यू जो है वो √rg आती। आप वेट, ये जो टॉप पोजीशन है, टॉप पोजीशन पे नहीं गिरना चाहिए ना पानी नीचे, तो नीचे क्या लगेगा बताओ, वेट mg, एंड टेंशन लगेगा, बट टेंशन की मिनिमम वैल्यू 0 ले सकते। तो दिस वेट प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, तो mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू mg ऐसे लिखना आपने, mm गेट कैंसल्ड, v इक्वल टू √rg। तो क्या v इक्वल टू √rg में आप r की वैल्यू 5 पुट करोगे एंड g की वैल्यू 9.8 पुट करोगे, एंड उससे क्या निकालेंगे अपन v, बट आंसर नहीं आया अपना, v आएगा समथिंग, अंडर रूट कितना आ रहा है ये 5 इंटू 9.8, ठीक है। ये 49 आता कि ये 7 आ रही क्या v, और देखो ना 7 आती नहीं, v 7 आने के बाद क्या हमें v इक्वल टू आर ओमेगा पता है क्या, ओमेगा इक्वल टू v बाय आर आएगा, v बाय आर मीन्स कितना आ रहा 7 बाय आर कितना दिया है 5,
ये आ रहा। एंड हमें रोटेशंस पर मिनट पूछे थे। फ्रीक्वेंसी इन ओमेगा के बीच में रिलेशन बताओ। ओमेगा जो आया इक्वल्स टू 2 पाई एन, एन की वैल्यू जो आएगी 7/5 इंटू 2 पाई। बट अभी भी आपका आंसर नहीं आया एक्यूरेट। क्यों? पर मिनट पूछे थे ऑसिलेशंस, ये जो है ये पर सेकंड है, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 60। ये 60 क्यों किया पता है ना? फॉर आरपीएम के लिए। यहां पे पढ़ो ना अच्छे से, पर मिनट पूछा है, पर मिनट पूछा है, दैट्स व्हाई हमें ऐसे करना पड़ा। तो हमने क्या क्या किया वापस समझो। पहले डायरेक्ट आपने अंडर रूट आरजी फॉर्मूला लिखे तो भी चलता, या फिर आप बोल सकते कि वेट प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, V इक्वल टू अंडर रूट आरजी। अंडर रूट आरजी में आपने वैल्यूज पुट करना, V निकालना, V से ओमेगा निकालना, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई n से n निकालना, बट उसे 60 से मल्टीप्लाई करना टू फाइंड नंबर ऑफ रोटेशंस इन आरपीएम। ठीक है क्या? फिर इतना देख लो बरा, फिर आगे का बताता मैं। ध्यान दो इतने इस पे, फिर आगे देखते। कहाँ तक आया अपन? और भी बाकी है बहुत सारे। फिर 3 मार्क्स के, फिर 4 मार्क्स के, फिर खत्म होते। बच्चों को भी प्यास लग गई क्या मेरा देख के? और भी बहुत सारे। ठीक है, फिर चलो नेक्स्ट ट्राई करते। देखो पढ़ते क्वेश्चन क्या दिया है। देखो, बॉडी वेइंग 0.5 kg tied to a string is projected with velocity of 10 meter per second. It starts whirling in vertical circle. If radius of circle is 0.8 meter, find tension in string when it is at top of the circle. तो जब अपन नीट JEE के लिए पढ़ रहे थे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के सब अपन सॉल्व करते थे, बट उससे आपका आंसर सिस्टमेटिक आता नहीं, बोर्ड के हिसाब से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा सवाल देंगे आपको, बट हाँ आपको वो हिसाब से चेक करना पड़ेगा। उनके अंदर टेंशन के लिए जो फॉर्मूला है इट इज m/r u² - 5gr, ये ऐसे फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में वैल्यू डाल के आपको सॉल्व करना पड़ेगा ये वाला क्वेश्चन फॉर दिस क्वेश्चन। नहीं तो जब भी अगर मैं सर्कुलर पढ़ा था तो थीटा के हिसाब से सब वेरिएशंस वगैरह देखते अपन, वो हिसाब से टेंशन फिर सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करके निकालते अपन, वेट एंड सेंट्रीपिटल फोर्स को। बट आपको ये इससे अगर सॉल्व करोगे तो ही 3.8 आएगा, क्योंकि मैंने भी एक चेक करके देखा, वैसे करके देखा था नहीं आ रहा था। तो ये एक आपने याद रखना। मास की वैल्यू कितनी दी है? 0.5, वेलोसिटी जो है वो 10 एंड रेडियस ऑफ सर्कल आपने 0.8 इस्तेमाल करना। जी की वैल्यू हमेशा 9.8 ही डालना, बोर्ड में 9.8 इस्तेमाल करना एंड सॉल्व करना। आ जाएगा फिर ये वाला भी आपको, पुट द वैल्यू गेट द आंसर रहेगा। अब खास में 3 एक्सप्रेशन पढ़ाने वाला हूं आपको, अपने बोर्ड की किताब में भी 3 एक्सप्रेशन है, 3 प्रूफ है। प्रूफ कौन से ये मैं बता देता हूं। 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, एक प्रूफ समझ में आ गया ना, तीनों लगभग सेम ही है, तीनों एक साथ आ जाते एंड 3-3 मार्क्स में से एक, मुझे लगता है इन तीनों में से एक सवाल आ सकता आपको हिस्सा। आपको देखो, एक तो क्या पूछा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ, देखो यहाँ पे अच्छे से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी पूछिए। दूसरा आपको क्या पूछा है? टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी। तीसरा है डिफरेंस इन टेंशन, वो बाद में देखते अपन। एंड ये एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। तो पहला, दूसरा एंड चौथा एक तरीके प्रूफ है इनके। कौन से इसके? पहला, दूसरा एंड चौथे के
समझ लो प्रूफ कैसे है, सबको अभी के अभी लर्न हो सकता, ध्यान देना आपने। अब कैसे लिखना वगैरह सब मैं सिस्टमेटिकली बताता हूं। हमें नेक्स्ट जो निकालना है, इट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। आपने कैसे लिखना, स्टेप बाय स्टेप ध्यान दो। कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन, कितने पॉइंट्स आने चाहिए, कम से कम 6। आपने पहला पॉइंट लिखना, कंसीडर एन आर्बिटरीली शेप्ड बॉडी, ठीक है, विच इज मूविंग और विच इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब ऐसा 10वीं के जैसा लर्न नहीं कर सकते, 10वीं में बच्चे वो भी लर्न करते थे, वो पहला भी पॉइंट लर्न करते ना बहुत सारे बच्चे। अब वो याद रखना, नहीं तो प्रूफ ही इतने है कि वो लर्न करते बैठे सेंटेंसेस, तो फिर सेंटेंसेस में ही जिंदगी चल जाएंगी आपकी, है ना। तो आपने वो सेंटेंसेस बनाना वक्त पे, कि अभी जैसे मैं बता रहा वैसे, कंसीडर अ बॉडी रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है। नाउ फॉर कंसिडरेशन और फॉर सिंप्लीफिकेशन वी कंसिडर दैट दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। ये ऐसे लिखना आपने सिस्टमैटिक, कि हमने आसान होने के लिए क्या करा कि ये बॉडी ऐसे सोच के चले हम कि इट इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स से बनी है। लेट से m1, m2, m3 एंड ऐसे डैश 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 mn तक। पहले का डिस्टेंस है r1, दूसरे का r2, तीसरे का r3, ऐसे लिखोगे ना आप कि लेट मास m1 इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस r1, m2 एट r2, m3 एट r3 एंड सो ऑन अप टू mn एट rn। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस प्रूफ में। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, कि एवरी पार्टिकल मूव विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बट लीनियर वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल इज डिफरेंट। ये समझ में आ रहा है कि आपको ओमेगा सबके लिए सेम, बट क्या डिफरेंट है, लीनियर वेलोसिटी। तो आपने ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा कि ओमेगा हर एक के लिए सेम है, बट क्या डिफरेंट है बताओ, v इज डिफरेंट। ये ऐसे लिखना। अब आगे आपने लिखना, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज गिवन बाय r1 ओमेगा, सेकंड v2 इक्वल्स टू r2 ओमेगा एंड सो ऑन। ये सो ऑन लिखना। vn इक्वल टू बताओ rn ओमेगा। अरे ये पता है कि आपको, ओमेगा 1 लिखू क्या यहाँ पे, क्योंकि ओमेगा सेम है। नाउ v हो गई। क्या आपके पास चौथा पॉइंट है, ये चौथा था वेलोसिटी लिखने वाला, ओमेगा सेम वेलोसिटी डिफरेंट। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट आपके पास ये है कि काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय फॉर्मूला हाफ m v स्क्वायर। और ये पहले का मास m1 है तो v1 स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1, तो हाफ m1, पुट वैल्यू ऑफ v1 फ्रॉम फर्स्ट r1 ओमेगा स्क्वायर। क्या ये ऐसे आ रहा, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और जम रहा क्या ये। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 बताओ अब जल्दी, हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डैश 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 अप टू mn। काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। जम रहा के इतना देखो। अब नेट काइनेटिक एनर्जी 6 पॉइंट, नेट काइनेटिक एनर्जी और टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सबको ऐड करो, ke1 प्लस ke2 प्लस ke अप टूken। आपने अच्छे से लिखना ही, ठीक है। ये तो अभी समझाने के लिए चल रहा, मुझे लगता है उतने समझदार है बच्चे। तो क्या इसमें से हाफ कॉमन निकल रहा एंड ब्रैकेट में ऐसे बच रहा, देखो। अरे ये mr स्क्वायर ही ऐड करना बाकी है ना, सिर्फ ये ऐसे ऐड करना पड़ेगा ना। तो कितना आ रहा देखो, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। क्या बाकी है बाजू में, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो निकल के आया, इट कैन बी रिटन एज समेशन mr स्क्वायर, और समेशन लिखते ना इसे n इक्वल टू कहां से स्टार्ट किया, सम करना 1 से लेके n तक, बट इसे ही आप क्या कहते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हो गया प्रूफ, मिल गए 3 मार्क्स, एक भी मार्क्स नहीं कटता, ठीक है, क्योंकि प्रूफ में मार्क्स नहीं कटते, आउट ऑफ भी मार्क्स आते,
1 साल पहले मेरे यहाँ पे एक थी लड़की डामरे नाम की, उसे 99 आए थे मार्क्स, 1 मार्क्स कम था, सिर्फ एक MCQ गलत हुआ था, 14 MCQ आते थे। तो मैथ्स के ही जैसा है, चिक मत करो मैं बता रहा कि पूरे मार्क्स आ सकते, ये बताने की कोशिश कर रहा मैं फिजिक्स में आते करके, ठीक है, क्योंकि प्रूफ वगैरह रहते ना मैथ्स के जैसे आ सकते पूरे मार्क्स। आपके आंसर्स बराबर आ रहे, पॉइंट वाइज आप लिख रहे, मार्क्स कैंस कट ही नहीं हो सकते। थ्योरी पोर्शन में कट होते, लैंग्वेज में कट होते, आएंगा कि ये प्रूफ। फिर प्रूफ ये सिर्फ 2 स्टेप्स में याद रहता। प्रूफ कैसे याद रखना आपने, एक हाफ mv² एनर्जी का फॉर्मूला, v इक्वल टू r⍵, हो गया प्रूफ। अरे इतना पूरा लर्न करते बैठोगे क्या आप, 2 स्टेप्स में याद रखना। पहला स्टेप हाफ mv² लगता, v r⍵ लगता, बट वो लिखते स्टेप बाय स्टेप आना पड़ता। हाफ mv² पहले नहीं लिख सकते ना अपन, स्टेप बाय स्टेप याद रखना। तो पहला मैंने निकाल के दिया क्या कि एनर्जी कैसे निकाल सकते करके अपन, आ रहा आपको। और क्या पूछा था बताओ बरा, एनर्जी के बाद टॉर्क, टॉर्क भी मैं बताता, 3 स्टेप में पूरा टॉर्क का डेरिवेशन याद रहेगा। अब देखो मैं वापस वैसे वैसे लिख के नहीं देता, आपको समझ में आगे लगता पॉइंट्स कौन से है। तो ये है एक आर्बिटरीली शेप बॉडी, नाउ टॉर्क निकालना है। अब दूसरा प्रूफ टॉर्क, ये अपने बोर्ड की किताब में प्रूफ है, आगे वाले जो अपन आगे पढ़ने वाले थे यहाँ पे पढ़ ले रहे, सब आ जाता भाई। टॉर्क निकालना है तो आपने ऐसे लिखना कि कंसीडर अ बॉडी, ठीक है, आर्बिटरीली शेप बॉडी रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सम पॉइंट और परपेंडिकुलर टू प्लेन, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। नाउ ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, फॉर सिंप्लीफिकेशन कंसीडर इट इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल, लेट्स से m1 m2 m3 अप टू mn आर सिचुएटेड एट r1 r2 r3 rn, ये ऐसे ड्रॉ करना पॉइंट, ठीक है, m1 r1 m2 r2 डैश डैश mn rn, समझ में आ रहा कि। नाउ ये थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट सेकंड हो गया पॉइंट, थर्ड, क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि अल्फा हर एक का सम सेम रहेगा, बट क्या चेंज रहेगा, एक्सेलरेशन। अरे लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन जो है लीनियर वाला वो हर एक का अलग, जैसे फैन घूमता तो v अलग रहता, ओमेगा सेम, अल्फा सेम है, लीनियर एक्सेलरेशन हर एक का अलग अलग। तो आपने लिखना कि एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल इज सेम और कांस्टेंट, सेम लिख सकते हो आप, बट लीनियर एक्सेलरेशन इज डिफरेंट। फिर चौथा पॉइंट, a1 r अल्फा, पर जमता कि ये अपन ने सर्कुलर 11th में ही प्रूफ होता है, a2 an, ये आ गया। बट नेक्स्ट एक्सेलरेशन से फोर्स निकाल सकते क्या, फोर्स इक्वल्स टू m1 a1 फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल, m1 की वैल्यू a1 की वैल्यू r1 अल्फा, f2 बता सकते हो क्या, f3 fn, ये लिखना आपने, फोर्स अप्लाइड, फोर्स ऑन पार्टिकल इज गिवन बाय मास इनटू एक्सेलरेशन फ्री। फिर फोर्स हो गया, आपने वो निकालना क्या था, टॉर्क, टॉर्क के लिए फॉर्मूला बताओ, पांचवा पॉइंट हो गया। छठवां पॉइंट, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। अबे यही तो प्रूफ करना ना, हाँ बोल रहे बच्चे, आर क्रॉस एफ रहता क्या, r1 f1, तो r1 इंटू f1 की वैल्यू कितनी है, m1 r1 अल्फा, तो m1 r1 स्क्वायर अल्फा आ रहा क्या, ये टॉर्क 1, टॉर्क 2 कितना आएगा, m2 r2 स्क्वायर अल्फा, ये टॉर्क nth कितना आएगा, mn। टोटल टॉर्क जो होगा क्या ये सबके एडिशन रहेगा। एंड सातवां पॉइंट एक्स्ट्रा आता है यहाँ पे, अभी टॉर्क इक्वल्स टू, ये समेशन mr स्क्वायर दिख रहा क्या, डायरेक्ट एक स्टेप में अभी डायरेक्ट लिख रहा, ये mr स्क्वायर m1 r1, ये अल्फा कॉमन निकलेगा ना इससे, ये इंटू अल्फा, ये क्या है बताओ, आई, तो टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। तो ये 3 मास का प्रूफ जो है 3 स्टेप में याद रख सकते हैं आप। कैसे रखोगे, पहला टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या है, आर क्रॉस एफ, ठीक है, आर क्रॉस एफ टॉर्क के लिए फॉर्मूला एफ इक्वल्स टू एम ए एंड ए इक्वल्स टू आर अल्फा, फिर उल्टा आना। तो आपने शॉर्ट में, क्योंकि अब पहले दिन इतना थोड़ी पढ़ सकते तुम, तो भी एक फायदा इस साल ऐसा है कि 10 दिन आपको टाइम है, 10 दिन है ना वक्त, तो आपने 10 दिनों के लिए पढ़ना ही अच्छे से। तो 3 स्टेप, 10 दिन वक्त मिलेगा ना पहले पेपर और दूसरे पेपर के बीच में, हाँ, तो मैक्सिमम वक्त है, देखना आपने टाइम टेबल चेक कर।
गड़बड़ मत करो, ध्यान दो। पढ़ना है क्या आपको? हाँ, तो ध्यान दो फिर। टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा कितने स्टेप्स में याद रहेगा डेरिवेशन? 3 स्टेप्स में। अब और एक डेरिवेशन है ऐसा ही, सेम पैटर्न चल रहा है, पिछला नहीं, ये पैटर्न सेम था। आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, एंगुलर मोमेंटम प्रूफ करना है। ये ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। तीसरा प्रूफ कैसे करना देखो। वापस एक आर्बिटरीली शेप बॉडी ले लेना, वापस एक एक्सिस के ऊपर अबाउट रोटेट हो रही है, ये देखना। नेक्स्ट जो हमें देखना है, इट इज एंगुलर मोमेंटम L। ठीक है, तो ये अगर प्रूफ करना है तो आपने वापस लिखना कि कंसीडर अ बॉडी मेड अप ऑफ, वापस n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पहले तो ये लिखना आपने कि कंसीडर बॉडी रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। पहली केस में ओमेगा लिए थे अपन ने काइनेटिक एनर्जी के लिए, दूसरी केस में अल्फा लिए थे टॉर्क के लिए, यहाँ पे वापस ओमेगा ले रहे अपन। ठीक है, तो पार्टिकल्स लेट से m1 m2 अप टू mn ये ऐसे रहते, ये r1 ये r2 ये rn ऐसे पार्टिकल्स है। अब पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं। पहला पॉइंट क्या बताया मैंने, वो ओमेगा से घूम रहा, दूसरा n से बना हुआ है, तीसरा यहाँ पे क्या सेम रहेगा बताओ? ओमेगा सेम, डिफरेंट क्या रहेगा? लीनियर वेलोसिटी v इज डिफरेंट। तो ये पहला दूसरा तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, अब हमें एंगुलर मोमेंटम L निकालना है। स्टेप बाय स्टेप कैसे याद रख सकते हैं? L इक्वल टू R क्रॉस P रहता, एंड P इक्वल्स टू क्या रहता? mv, एंड V इक्वल्स टू क्या रहता? R ओमेगा। तो ऐसे उल्टा जाना पड़ता। अब पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको, समझ में आ रहा क्या? V1 इक्वल्स टू R1 ओमेगा, ओमेगा तो सेम ही है। ऐसे चलते चलते Vn इक्वल्स टू Rn ओमेगा। आपने 2 लिखना फिर n लिखना। नेक्स्ट 5th पॉइंट, नाउ लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 इज गिवन बाय P1 इक्वल्स टू ऐसे आएगा m1 v1 या फिर m1 r1 ओमेगा। समझ में आ रहा है कि P2 इक्वल्स टू कितना आएगा? ये m2 r2 ओमेगा, एंड Pn देखो mn rn ओमेगा। ये आया। 6वीं स्टेप बोल सकते हो कि आप कौन से आएंगे तो बताओ बर। L इक्वल्स टू R क्रॉस P, L1 इक्वल्स टू R1 P1, R क्रॉस P R1 इंटू M1 R1 ओमेगा, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, ये डैश 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 अप टू Ln इक्वल टू कितना आएगा? mn Rn स्क्वायर ओमेगा। बट ये तो सेपरेट पार्टिकल्स क्यों? यहाँ पे लिखना बरा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, नाउ सेकंड पार्टिकल इज गिवन बाय, ऐसे लिखना आपने, क्योंकि अब तो वो प्रूफ कर रहे हैं अपन जल्दी में। नाउ नेट एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय, ये 6वां पॉइंट हुआ था, 7वां, नेट गिवन बाय L नेट इक्वल्स टू कितना आएगा? L1 प्लस L2 प्लस L3। कुछ कॉमन निकलता है क्या इसमें से? m r स्क्वायर निकलेगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा आ रहा। ये जो बीच वाली टर्म है आय रहती, जिसे हम समेशन क्या लिख सकते? mr स्क्वायर। तो समेशन mr स्क्वायर इंटू ओमेगा दिस इक्वल्स टू आई। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए भी आई ओमेगा प्रूफ करते आता क्या? तीनों प्रूफ एक तरीके ही है, इसलिए मैंने एक साथ प्रूफ करके दे दिए, एंड एक एक दो स्टेप से याद रहते। जैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर v r ओमेगा हो गया डेरिवेशन। दूसरा टॉर्क r क्रॉस f f ma a r अल्फा हो गया डेरिवेशन। तीसरा L r क्रॉस p p mv v r ओमेगा। ये ऐसे उल्टा प्रूफ करते हैं। सिस्टमैटिक कैसे पॉइंट लिखना ये तो समझा ही दिया पहले। 3 मार्क्स मिलते आपको, 6 पॉइंट्स लिखे तो इतना करोगे क्या? फिर बाकी जो थोड़े से बाकी है नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते। ये एक रेलवे ट्रैक का, ये तो डीसी पांडे में भी सॉल्व किए थे लगता अपन ने, एंड ये कुछ लॉन्ग आंसर्स वगैरह ये देखेंगे एंड नेक्स्ट यूनिट चेक करेंगे।